गुरुदेव, बुद्धि पर भोजन आचार विचार का प्रभाव होता है, मन पर देश और काल का, चित्त पर किसका प्रभाव होता है? चित्त शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? चित्त पर इन दोनों का प्रभाव होता है, मन का भी बुद्धि का भी। और जो देखा हुआ सुना हुआ, जो 5 इंद्रियों से जो भी हम करते हैं मन के द्वारा ही करते हैं, वो सब का प्रभाव छाप चित्त पर पड़ता ही है। इसलिए चित्त शुद्धि ही शुद्धि है। मन को शुद्ध नहीं कर सकते तुम, कितना शुद्ध करो, मन है ही ऐसे। मगर चित्त को हम शुद्ध कर सकते हैं, चित्त में ये सब छाप ना पड़े, वही साधना है। चित्त वृत्ति को निरोध करना ही तो योग है। योग चित्त वृत्ति, ऐसे ही तो शुरू करते हैं महर्षि पतंजलि। योग माने क्या? चित्त वृत्ति को रोकना है ना। और चित्त वृत्ति में, चित्त में कुछ सुखद भी है, कुछ असुखद भी है, कुछ कष्टकर भी है, वो अकष्टकर भी है। से नींद भी एक प्रवृत्ति है ना। चित्त की ये सारे वृत्तियों को रोकना, इनके साक्षी बनना, यही तो साधना सिखाता है तुमको। गुरुदेव, जो सूक्ष्म जीव मनुष्य के शरीर में बसे होते हैं, क्या उनकी भी अपनी आत्मा होती है? अगर ऐसा है तो क्या हम केवल एक आत्मा नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं का संगम है? आप इस चक्कर में पड़ो नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारे भीतर इतने सारे आत्मा है। कुछ साइकिक लोग बोलते हैं हम चैनल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये लोग बोल देते हैं अरे तुम्हारे भीतर तो 20 आत्मा है, 10 आत्मा है, फिर तुम घबरा जाते हो। ऐसा कुछ नहीं, जीवात्मा एक है, एक ही जीव है। तो तेरे भीतर एक जीवात्मा है। और जंतु बहुत है जीव शरीर में। शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया से कृमि है, पर उनसे अलादा तुम हो, है ना। गुरुदेव, हम अक्सर सुनते हैं कि श्रद्धा यानी तर्क से परे जाना, लेकिन मूर्खता भी तर्क से परे होती है। मूर्खता के बिना श्रद्धा कैसे बनाए रखें? देखो, जब तुम ये मूर्खता समझते हो तब कहाँ रह गया श्रद्धा? मूर्खता तो श्रद्धा नहीं है। मूर्खता का ज्ञान होते ही श्रद्धा टूट गया, या समझो श्रद्धा तो चली गई। श्रद्धा माने अंदर कुछ होता है, बुद्धि से नहीं श्रद्धा होती है। तुम्हारे अस्तित्व से, तुम्हें अनुभव में आता यही है, ये सच है, ऐसा लगता है, विश्वास होता है। ये अनुभव की बात है। अभी विज्ञान में तुम्हें श्रद्धा है कि नहीं है? बोलते सूरज ना डूब रहा है ना उग रहा है, मगर तुम्हारे अनुभव में तो वो नहीं आ रहा है। मगर तुम क्या देखते हो? सूरज डूबता हुआ, उगता हुआ। अब विज्ञान में श्रद्धा है, आस्था है, तो बोलते नहीं सूरज उग नहीं रहा है, कुछ नहीं। पृथ्वी घूम रही, पृथ्वी घूमता हुआ देखा तुमने कभी? और तुम जब घूमते हो, चक्कर आता है तो लगता है सब कुछ घूम रहा है, होता तुम घूम रहे हो। मगर कुछ तो हमें मान के चलना पड़ता। वो जिसको हम मानते हैं वही विश्वास है, वही श्रद्धा है। अब डॉक्टर पर विश्वास होता है तभी उसका दवाई लोगे, है ना। और सब पर संशय करते रहोगे तो एक कदम नहीं रख पाओगे ना जीवन में, है ना। तुम्हें कहीं जाना है, तुम मैप देखते हो, मैप जो कुछ बोलता है वैसे चलते हो। अरे ये मैप गलत हो सकता है करके सोचने पर फिर उस पर चलोगे क्या? नहीं चल पाओगे, है ना। श्रद्धा का भी एक वही है,
जहाँ मन एकत्रित हो जाए, एक मुखी हो जाए, वही श्रद्धा। गुरुदेव, शिष्यों को सीधा करने के लिए बहुत से गुरु अपने साथ छड़ी रखते हैं। आपके हाथ में तो कोई छड़ी नहीं दिखती, क्या आपकी छड़ी भी सूक्ष्म है? हमारी छड़ी दिखती नहीं है और फिर चोट लगती भी नहीं है, फिर वैसे सीधा हो जाते हैं। गुरुदेव, आप सिद्ध पुरुष भाई, हैं। एक नजर से सीधा हो जाता है, उसके लिए तलवार क्यों उठाया? गुरुदेव, और आप पर भी निर्भर है। आप यदि गाय हो तो अलग होता है ट्रीटमेंट, आप भैंसा हो तो तब आपके लिए अलग ही ट्रीटमेंट होती है। सबका खुराक अलग अलग होता है भाई। गुरुदेव, आप सिद्ध पुरुष हैं और हम जिद्दी भक्त। हमारी जिद है कि हम सदा आपके सानिध्य में रहें। गुरुदेव, आपको एक भक्त में कैसी जिद अच्छी लगती है? भाई, जहां तुम सोचोगे वहां तो मैं आपके साथ हूं ही। तुम शरीर समझोगे तो उसके लिए सीमा है। तो गुरु को शरीर बुद्धि से नहीं देखते हैं, गुरु को शक्ति के रूप में देखते हैं, चेतना के रूप में देखते हैं। जब नाम लिया, स्मरण किया, तो वहां शक्ति आपको मौजूद हो जाता है, आपके पास होता है। एक और प्रश्न। गुरुदेव, ध्यान का प्रभाव प्रकृति और क्लाइमेट चेंज पर कैसे पड़ता है? कृपया इसके बारे में बताएं। ध्यान का प्रभाव प्रकृति और क्लाइमेट चेंज पर कैसे पड़ता है? देखिए, ध्यान करते हुए क्या होता है, आपके भीतर आयान सब बदलते हैं। आप क्वांटम फिजिक्स जानते हो तो ये पूरा दुनिया जो है तरंगों से बना हुआ है। क्वांटम साइंस यही तो कहता है ना भाई, सब कुछ क्या है, तरंग है। और आप भी तरंग हो, आप सबको तरंगित कर सकते हो। अरे ये सीधी सी बात है। एक आदमी गुस्सा करता है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारे में भी चढ़ता कि नहीं? मॉब साइकोलॉजी बोलते हैं। एक आदमी ऐसा करे, सब लोग करने लगते हैं। एक भागता है तो उनके पीछे लोग भागने लगते। तो ये जो हमारी चेतना है, ये तरंगित होता है। और जितना हम शांत होते हैं, केंद्रित होते हैं, फोकस्ड होते हैं, उतना हम बड़े पावरफुल होते हैं, उतना हम शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे अणु तो सब जगह है, मगर वो अणु को भेद करके परमाणु बन जाता है। वो परमाणु की शक्ति देखो कितना होता है कि नहीं? जितने सूक्ष्म में तुम जाओगे उतना शक्तिशाली होने लगोगे। तो वो सूक्ष्म में जाना ही ध्यान है, स्थूल से सूक्ष्म के ओर। ठीक है, चलो। गो अहेड। Gurudev, I'm not able to mingle with people because I judge them before talking. How to overcome this? Do DSN program. Get over all your, hesitations and limitations. Yeah. Catch hold of a DSN teacher. Gurudev, how do you handle incompetent people around you? How do you ensure the work gets done? Please share the secret. It doesn't take much to make a competent person do a competent work. But if incompetent people can do competent work, that is something, right?
and Guru can make it happen. Gurudev, if everything is a dream, how can doing sadhana, which is also part of the dream, make a difference? Absolutely. Only this realization will sink very deep inside of you. In sadhana, when you go deep, only then you can feel that everything is dream. Otherwise, it's just a thought, oh, it's all a dream. But to feel another level of consciousness, it needs a little bit of practice. Sadhana is needed, yeah? Gurudev, you have spoken about Agni in the left toe and Agni at the base of the spine. Are there different Agnis in different parts of the body? Could you speak more about this? Yes. In the toe it is Kalagni, in the stomach it is Jataragni, in the Swadhisthana it's Kamagni, and if you go up, that's Krodagni, like that. Different Agnis are there. I mean, fire has different roles in our body. Yeah? Jnanagni, then Krodagni, then Jataragni, Badabagni, like that. It's energy in different forms. Yeah? Then, one more in English. Gurudev, there is an excitement and thrill to go deeper in my practice, and yet I don't want to be feverish about it. What is your guidance for me? Good. This very idea, I want to go deep and not to be feverish, that does it. Yeah?